Good morning, students. I am Sharad Kaur. Congrats all of you in these virtual classes. Today we are going to continue the next chapter of science part 1. But this chapter belongs to chemistry. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर वो फिजिक्स से रिलेटेड था। उसके बाद हमने साइंस पार्ट 2 के जो दो चैप्टर्स कंटिन्यू किए हैं, जो स्टडी किए हैं, लर्न किए, दैट चैप्टर बिलोंग्स टू बायोलॉजी। मीन्स फिजिक्स का एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद बायो के दो चैप्टर, बायोलॉजी के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द फोर्थ चैप्टर। साइंस पार्ट फर्स्ट का जो फोर्थ चैप्टर है वो चैप्टर हम आज स्टडी करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। वो चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री से रिलेटेड। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज मेजरमेंट of matter. The measurement of matter. Measurement of matter. First word that is matter. सबसे पहला जो वर्ड है वो मैटर। यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड फ्रॉम फिजिक्स। जो फिजिक्स स्टैंडर्ड से आपको ये मैटर ये जो वर्ड है उससे फैमिलियर है। व्हाट इज वन मैटर? मैटर एग्जैक्ट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मीन्स जो मैटर है, मैटर नथिंग बट सब्सटेंस। मैटर दूसरा कुछ नहीं होता, मैटर मीन्स सब्सटेंस। एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ये जो मैटर है वो मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। And these tiny particles we call atom. ये इसी tiny particles को हम क्या कहते हैं? Atom कहते हैं। Okay? Now matter has specific mass and volume. These are the properties of matter. Properties of matter. देखो मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इज एटम। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला प्रॉपर्टी ऑक्युपाइज स्पेस। Matter occupies space. And what is the second property of matter? Matter का second property क्या है? Matter has mass and volume. Okay. Now next topic है states of matter. Matter क्या है? States. You are also you know these states of matter. States of matter. Matter के जो states है, पहला है solid, second liquid, third one gaseous, fourth one है plasma. These are the four type of matter, and there is a research going on fifth type of matter, fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate. Actually ये जो fifth state है वो fifth state के बारे में अभी research कंटिन्यू है। वो research के बाद जो fifth state आएगा matter का, that is Bose-Einstein condensate होगा। तो ये फोर आज के सिलेबस के लिए खाली तीन ही स्टेज क्या है इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर, के बाद मैटर के टाइप्स देखो। टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, तो पहला टाइप है एलिमेंट, सेकंड
compound, and third one that is mixture. These are the three types of matter: element, compound, and mixture. अभी देखो जो elements are very pure substance. Elements are the simple substance which naturally formed from the nature. ये जो elements है वो nature में से जो form होते हैं, जो simple substance होते हैं, जो pure substance होते हैं, जो original substance that found from the nature are called as elements. Now elements are again classified. elements के फिर दो टाइप्स. पहला एलिमेंट का पहला टाइप मेटल, सेकंड जो टाइप है वो नॉन मेटल है, एंड थर्ड टाइप दैट इज मेटलॉइड्स. एक्चुअली इनिशियली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट के इनिशियली खाली दो ही टाइप्स थे, पहला मेटल एंड सेकंड वन नॉन मेटल. बट मेनी एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. बहुत से एलिमेंट थे कि जिसमें जो एलिमेंट्स मेटल की भी प्रॉपर्टी बिलोंग करते थे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी बिलोंग करते थे. दैट्स व्हाई द थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज नॉन मेटल्स. उसके बाद ये मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एज एटम. अभी एटम के बारे में वी हैव स्टडीड फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड. 5th स्टैंडर्ड से आपको एटम के बारे में कुछ थ्योरी आपको मालूम है. एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल्स. There are different types of scientists studied about the atom. एटम के बारे में बहुत साइंटिस्ट ने स्टडी किया है. But the Dalton is the first scientist. Dalton जो है वो first scientist है who studied detail about the atom. कि जिसने एटम के बारे में इनिशियली डिटेल में स्टडी किया है. तो what theory proposed by Dalton? Dalton ने एटम के बारे में कौन सा theory propose किया है? Atom is indivisible particle. Atom is very tiny particle. वो tiny particle है, indivisible है, uncutable part. वो uncutable है, means we cannot cut the atom into two particles. Atom के हम दो parts नहीं कर सकते. इतना minute, इतना smallest particle atom. Then three फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है. 8th स्टैंडर्ड में आपने देखा है एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल. फर्स्ट वन दैट इज प्रोटॉन, सेकंड वन इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन दैट इज न्यूट्रॉन. तो देखो ये एटम लॉट ऑफ एटम्स, कलेक्शन ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म मैटर. मैटर occupies space. Matter has mass and volume. There are 3 states of matter: solid, liquid, gases. उसके बाद matter is classified into 3 types: metal, compound, element, compound and mixture. Element के और 3 types है: metal, non-metal and metal. When different elements combine together form the compound. जो different elements है वो जो chemically combine होते हैं तो क्या मिलता है? compound मिलता है. And that is why we will continue to study about the elements and compounds in this chapter. हम इसी चैप्टर में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में क्या करने वाले? डिटेल स्टडी करने वाले. तो चलो व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड. तो आज हम कंपाउंड से कौन से कंसेप्ट कंपाउंड से रिलेटेड है वो भी हम आज स्टडी करेंगे. तो पहला कंपाउंड, ये देखो उस कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स. एलिमेंट जो है एटम्स है, वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स हैव अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूल्स को क्या होता है? डेफिनेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. एंड दैट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. देयरफॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो आज हम पहला कंपाउंड से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड पहला जो लॉज है, लॉज ऑफ
chemical combination. Laws of chemical combination. देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिकॉज एटम्स जो है डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. Molecules are denoted by molecular formula, and these molecular formulas take part in the chemical reaction. अभी chemical reaction, अभी नया बोल रहा है chemical reaction. What is by chemical reaction? When does the chemical reaction happen? देखो chemical reaction क्या होता है, chemical reaction कैसे create होता है, तो उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे. chemical reaction का क्या मतलब. तो सबसे पहले there are different types of changes takes place in the atmosphere. Atmosphere में different types of changes कैरी होते हैं. उसी changes में हम पहला change जो स्टडी हमने पहला change जो स्टडी किया है वो physical change. अभी physical change मतलब क्या है? The change in which original substance, those substance participate in the change. वो जो substance में change होता है we get original substance again and again. जब जो चेन में जिस चेन में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर मिलता है again and again we get the original substance, that is called as physical change. उसी को क्या कहते हैं, physical change कहते हैं. Then what is meant by chemical change? Chemical change means the change in which we do not get original substance again. जिस चेन में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस अगेन एंड अगेन फिर नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. उसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं. एंड वेयर द केमिकल चेंज ऑकर्स, देखो वेयर द केमिकल चेंज ऑकर्स, वेयर द केमिकल चेंज ऑकर्स, chemical reaction takes place. Chemical reaction takes place. देखो जहां पे केमिकल चेंज होता है वही केमिकल रिएक्शन है. In the chemical reaction, the molecules are participated. And elements, molecules जो होते हैं उसी में कि वो पार्टिसिपेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है. एंड दैट इज जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं वी कॉल देम रिएक्टेंट्स. देखो रिएक्टेंट्स सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन वी कॉल देम रिएक्टेंट्स. What is by reactants? Participate in chemical reaction. Participate in chemical reaction, we call them reactants. And what is meant by products? Products, formation of new substance. Formation of new substance during chemical reaction. New substance during chemical reaction are called reactants. देखो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं वी कॉल देम रिएक्टेंट्स. एंड व्हाटएवर द सब्सटेंस formed during the chemical reaction we call them products. ये reactant and product दोनों एक साथ जो हम राइट करते हैं that is chemical reaction, वो chemical reaction होता है. उसके बाद सेकंड जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले that is laws of conservation of matter. देखो सेकंड टॉपिक है laws of conservation of matter. laws of conservation of matter. laws of conservation means fix, definite, never change, वो change नहीं होगा. laws of conservation of matter, this law is
proposed by Anton Lavoisier. A-N-T-O-I-N-E, Anton Lavoisier, L-A-V-O-I-S-I-E-R. Anton Lavoisier is the name of the scientist who proposed the laws of preservation of matter. Anton Lavoisier साइंटिस्ट है, उसी ने एक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या किया है, प्रपोज किया है। अभी देखो वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ने कैसा प्रपोज किया, फॉर दिस एक्सप्लेनिंग फॉर दिस लॉ ही डन सम एक्सपेरिमेंट, ही डिड सम एक्सपेरिमेंट। उसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट अपने टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो क्या है, देयर इज अ fission funnel like structure, and in that funnel you have a test tube, यहाँ पे test tube है, okay। This test tube has sodium sulfate Na2SO4, solution of sodium sulfate in the test tube, and second the solution of, ये जो ब्लू कलर का है that is the solution of calcium chloride CaCl2, and both put on a balance। अब ये पूरा एक funnel along with test tube having or including with sodium sulfate in test tube, solution of sodium sulfate in test tube, and solution of calcium chloride in the beaker, and put on the balance. If we measure the temperature, if we measure the weight of these whole devices along with this solution, it gets 300.23 gram। ओके, उसके बाद सेकंड क्या किया है, देखो दिस नाउ यहाँ पे दिस इज द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब। अभी टेस्ट ट्यूब एम्प्टी किया है। दिस इज द सोडियम सल्फेट इन द टेस्ट ट्यूब और इनटू द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अभी देखो ये टेस्ट ट्यूब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था कौन सा, सोडियम सल्फेट का, दैट सॉल्यूशन pour into the or mix into the solution of calcium chloride। अभी देखो यहाँ पे जो था वो मिक्स हो गया और वहाँ पे वो ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, एंड मिक्स इनटू द solution of calcium chloride। मींस यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल गया, ये मिक्सचर है, एंड पुट सेम स्ट्रक्चर ऑन द, वही स्ट्रक्चर देखो आफ्टर एम्प्टी द sodium sulfate solution, this test tube we place here for measuring the weight। वही टेस्ट ट्यूब हमने वेट के लिए यहाँ पे रखा, and count the weight or measure the mass, it will get again 300.23 gram। Means there is neither gain nor loss during the chemical reaction। Matter neither gain nor loss during the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में मैटर में गेन लॉस भी नहीं होता और मैटर में गेन भी नहीं होता, बिकॉज़ दोनों का वेट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अभी देखो ये रिएक्शन, अभी रिएक्शन किसमें कैरी हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दोनों का रिएक्शन हुआ। आफ्टर reacting both solution with each other, we get sodium chloride or CaCl plus calcium sulfate। अभी देखो ये दोनों का वेट कितना है, 300.23 ग्राम। ये दोनों का वेट कितना है, 300.23 ग्राम। मींस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें देखो जो पार्टिकल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में वी कॉल देम रिएक्टेंट्स, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। मींस जो मास है
वो मास क्या है, कंजर्व है, फिक्स है, डेफिनेट है, नेवर चेंज। मींस मास में ग्रोथ भी नहीं हुआ, मास डिक्रीज भी नहीं हुआ, देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस of matter during the chemical reaction is called as laws of conservation of matter। उसी को क्या कहते हैं, laws of conservation of matter। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है दैट इज laws of constant proportion। laws of constant proportion ये थर्ड टॉपिक है आज के लेक्चर का, laws of constant proportion। constant मींस फिक्स। constant का मतलब क्या है, फिक्स है। जो भी कुछ सब्सटेंसेस कंपाउंड में पार्टिसिपेट होंगे, उसका जो रेशियो है, उसका जो प्रोपोर्शन है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जे.एल. प्रोस्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन थर्ड टॉपिक है, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लॉज ऑफ constant proportion, it is proposed by J.L. Proust, P.R.O.U.S. J.L. Proust the name of the scientist, J.L. Proust साइंटिस्ट है, उसी साइंटिस्ट ने ये लॉज क्या किया, प्रपोज किया। अभी देखो व्हाट इज बाय लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड व्हाटएवर द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, व्हाटएवर द एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन दैट कंपाउंड, जब किसी भी कौन सा भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है, तो उसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, that elements are in constant proportion। वो एलिमेंट जो होता है, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी देखो कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर फिक्स। कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स का जो रेशियो है, वो एलिमेंट्स का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी ये देखो कैसा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, अभी वाटर एक कंपाउंड है, वाटर इट इज कंपाउंड, बट व्हिच एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेट इन वाटर, कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, these elements are participate in the water। देखो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, उस वो एलिमेंट्स जो है उसका प्रोपोर्शन है, वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। अभी वाटर एक कंपाउंड है, वाटर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी उसके बाद देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, but there are 2 atoms of hydrogen। but हाइड्रोजन की कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, therefore it is multiply by 2। and what is the atomic number of oxygen? ऑक्सीजन का atomic mass number। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है, बिकॉज इन द एटम ऑफ हाइड्रोजन देयर इज नो न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, देयरफॉर इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर एक है। बट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 16 है। अभी देखो 2 1 2 is to 16 is equal to 2 upon 16 means 1 upon 8 is equal to 1 is to 8। There is a fixed proportion of hydrogen and oxygen in the water। water में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का जो रेशियो है, वो दोनों का रेशियो कैसा है, फिक्स है, वो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सपोज सेकंड एग्जांपल लिया हमने, दैट इज सेकेंड एग्जांपल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो सेकेंड कंपाउंड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड हम सेकेंड कंपाउंड कंसीडर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
O2. Okay, a compound है. Which elements are participating? Carbon dioxide. First one carbon, and second one that is oxygen. Okay. Tell me the atomic mass number of carbon. Carbon का atomic number है 6 and atomic mass number है 12. तो यहाँ पे कार्बन का atomic mass number है 12. And इधर फर्स्ट और ये जो अगले जो इनिशियली हमने जो ऑक्सीजन का जो एक वाटर का एग्जांपल देखा उसमें हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर राइट किया है कितना है वो 16. बट देयर आर 2 atoms of oxygen, therefore it is multiplied by 2. तो क्या मिलेगा देखो 12 is to तो 16 to the 32 means 12 upon 32. दोनों को 4 ने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4. तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 and therefore it is raised to 8. What is the ratio? What is the proportion of carbon and oxygen in the compound carbon dioxide? Carbon and oxygen का रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 है. मींस इट इज फिक्स प्रोपोर्शन, इट इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. वो रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा. वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो 1:1 जो रेशियो है वो इट विल बी नेवर चेंज. वो कभी भी चेंज नहीं होगा. आप कहाँ भी जाओ तो भी वाटर में जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो है वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा. दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, तो आज हमने पहले मैटर के डिफरेंट जो कंसेप्ट से मैटर से रिलेट वो स्टडी किया. उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेकेंड वाला जो है दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है एंड सॉरी ये थर्ड लॉ है एंड सेकंड जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल, make comments on it, press bell icon, that's why you will get the latest notification. Thank you.